मनोज जी, क्या जरूरत आन पड़ी? आप एक अच्छे पद पे थे, एक अच्छे संविधान एकदम खतरे में जा रहा है जी, तो क्या आपका एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा कि संविधान को हर मोर्चे पे बचाया जाए। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम हैं बिजनौर में और बिजनौर में एक जज जो कल तक जज के पद पे थे, उन्होंने अब पद त्याग करके राजनीति में उतरने जा रहे हैं और मंच आ गया है। मनोज जी, क्या जरूरत आन पड़ी? आप एक अच्छे पद पे थे, एक अच्छे संविधान एकदम खतरे में जा रहा है जी, तो आपकी आज आप राजनीतिक रूप से सामने आएंगे? लोग राजनीतिक रूप से अभी नहीं आया हूँ, सामाजिक रूप से आया हूँ। अच्छा, तो क्या आपका एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा कि संविधान को हर मोर्चे पे बचाया जाए। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजेंद्र पाल गौतम जी, कितना बड़ा ये एक संदेश है कि एक जज की कुर्सी छोड़ के एक व्यक्ति राजनीति में उतरने जा रहा है। ये बड़े खुशी की बात है कि आजकल कुछ जज और कुछ नेता, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ एडवोकेट्स पूरी तरीके से अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, और ये वक्त की मांग भी है। और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं इसमें कार्यक्रम में और मनोज जी को समर्थन देने के लिए। राजरत्न अम्बेडकर जी, आप समर्थन देने के लिए आए हैं मनोज जी को? जी, मैं समर्थन के लिए नहीं आया हूँ, पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं आया हूँ। ये बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर बहुजन इकट्ठा हो और इकट्ठा होके जो संविधान को बचाने की ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं, उसका सही इस्तेमाल लोग करना सीखें और बीजेपी जैसी फैसिस्ट ताकतों को लोग सत्ता में आने से रोके, इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे ही जब बीजेपी की बात करते हैं, सरकार को रोकने की बात करते हैं, तो बात तो राजनीति तक पहुँचती है ना? जी, राजनीति तक आती है। मेरा हमेशा यही स्टैंड रहा है, जो बीजेपी को रोकने के लिए ताकत रखता हो, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जी, गौतम जी, ये जो बहुजन मैत्री सम्मेलन है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आज यहाँ से कोई नई बात निकलेगी क्या? एक ही बात निकलेगी कि लोग अपने छोटे छोटे लालच को छोड़ के इस संविधान को बचाने के लिए आ गए हैं। क्योंकि संविधान बचेगा तो आप लोग बचेंगे, आपके अधिकार बचेंगे, आज देश की आज़ादी बचेगी, देश का प्रजातंत्र बचेगा। अगर संविधान ही नहीं रहेगा, अगर मनुवादी लोग इसी तरीके से हर जगह काबिज होते रहे, तो ना संविधान बचेगा, ना हमारे अधिकार मिलेंगे। और उसके बाद मनुस्मृति में जो हालत हमारी होनी है, एक तरीके से देखा जाए तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानी दे के और हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर गए, फिर से हमारे बच्चे गुलाम हो जाने वाले हैं। एक चीज मैं और देख रहा हूँ, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का भी तमाम जगह पे पोस्टर लगा है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो सबका अपना अधिकार है, राजनीति में जिसको कहाँ से लड़ना है वो तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज सामाजिक तरीके से एकजुट रहे जी। और देश के संविधान को बचाने के लिए सब लोग को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम खुद तैयार हैं। जी मनोज जी, तमाम जगहों से लोग आपको समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ पे, दिल्ली से, बम्बई से, और जो भी समर्थन नहीं है, ये विचारधारा का समर्थन है। और ये सभी लोग संविधान से हक अधिकार पाए हुए लोग हैं जिनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। तो क्या ये जो सामाजिक आंदोलन आज आप शुरू कर रहे हैं, वो राजनीतिक आंदोलन में बदलेगा? ये भविष्य का विषय है, वो अभी क्लियर नहीं है, आप भविष्य में फैसला लेंगे जी। तो ये बिजनौर का धामपुर है, जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूकता महासम्मेलन आयोजित किया गया है। मनोज कुमार आयोजक हैं, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं बिजनौर में। इसके पहले वो तमाम और अलग अलग जिलों में रह चुके हैं, इस पद पे CBI के जज रह चुके हैं, नोएडा सूरजपुर कोर्ट में थे। और जब एक जज कहता है कि संविधान खतरे में है और वो अपनी नौकरी छोड़कर सामाजिक आंदोलन के लिए आगे निकल पड़ता है, तो यह एक बड़ा इशारा करता है पूरे सिस्टम पर। कह रहे हैं खुद से कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए वो
आ रहे हैं सामने, लेकिन जिस तरीके से एक हुजूम यहाँ पे दिख रहा है उनके समर्थकों का, जिस तरीके से समर्थक जुटाए जा रहे हैं, साफ कहीं ना कहीं संकेत है कि यह सामाजिक आंदोलन एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन में बदलेगा। और यहाँ पे जो मैं पोस्टर देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण का, घोषित तौर पे कि नगीना से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा प्रत्याशी होंगे, तो ये लोकसभा और ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं तो फिर मनोज जी अगर राजनीतिक तरीके से सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में बदलने की बात करते हैं आगे, तो यहाँ का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल बिजनौर से, धामपुर से मैं अशोक दास, सिद्धार्थ के साथ दिल दस्ता।